स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। एनसीईआरटी में डायग्राम है हमारे पास, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। न्यूक्लियस, अब देखने से क्या लग रहा है कौन सा सेल होगा ये, प्लांट सेल और एनिमल सेल? प्लांट सेल। क्यों? क्योंकि सेल वॉल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? सेल वॉल प्रेजेंट। और क्या लगा, एक लार्ज बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट है यहाँ पे, जो कि एनिमल सेल में नहीं देखने को मिलेगा। न्यूक्लियस एक बाउंड्री पे है, ये न्यूक्लियस है आपका, एक बाउंड्री पे है, ठीक है। उसके अलावा क्या आपको यहाँ पे सेंट्रियोल दिखाई दे रहे हैं? नहीं, सेंट्रियोल तो है ही नहीं भाई यहाँ पे। उसके अलावा सब कुछ मिलेगा, गोल्गी एपरेटस, न्यूक्लियर एनवलप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वैक्यूल जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होगा। मिडल लैमेला इज आल्सो एब्सेंट इन प्लांट सेल, एनिमल सेल, ठीक है, प्रेजेंट इन प्लांट सेल। एंड सेल वॉल इज देयर, माइटोकॉन्ड्रिया इज देयर, क्लोरोप्लास्ट इज देयर, साइटोप्लाज्म सब में रहता है, पेरोक्सिसोम इज देयर, माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट इन बोथ, प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। कनेक्शन प्रेजेंट है ये हमारे पास। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम प्रेजेंट है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। स्मूथ भी प्रेजेंट होगा, रफ भी प्रेजेंट होगा। स्मूथ और रफ दो तरह के हमारे पास यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होंगे। कोई कंफ्यूजन? उसके बाद है ये हमारा एनिमल सेल। एनिमल सेल को हम देख लेंगे जरा। सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, राइबोसोम्स है, लाइसोसोम्स है, पेरोक्सिसोम है, सेंट्रियोल है जो वहां नहीं था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट है यहाँ पे, गोल्गी एपरेटस है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलेंगे। न्यूक्लियर एनवलप होगा, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये है आपका एनिमल सेल, ड्रॉ करना कभी नहीं आता है। सेल मेम्ब्रेन, अब बेटा सेल मेम्ब्रेन है क्या? सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया था सिंगर एंड निकोलसन ने, उसको हमने देखना है। चलो, डिटेल जो स्ट्रक्चर था एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो हमें मिला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इन्वेंट होने के बाद 1950s में। ह्यूमन आरबीसी को हमने डिटेल में स्टडी किया था, उसके बाद हमें पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहां से मिल गया। क्लियर? इस स्टडी ने बताया कि जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बेसिकली बनी हुई है लिपिड्स और प्रोटीन से, राइट। मेजर लिपिड्स यहां पे प्रेजेंट होंगे, फॉस्फोलिपिड्स, जो अरेंज है दो लेयर्स में, बाई लेयर्स में, कुछ इस तरह से। ये लिपिड की बाई लेयर है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे रन कर रही है, ठीक है, दो लेयर्स हैं, राइट। हाइड्रोफिलिक नेचर बाहर है, हाइड्रोफोबिक अंदर की तरफ है, टेल इसकी अंदर की तरफ है। दैट मॉडल इज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड। कहां प्रेजेंट है? बाहर की तरफ। हाइड्रोफोबिक टेल्स टुवर्ड्स द इनर पार्ट, पानी से डर के वो दूसरी साइड चली जाती है, ठीक है। ये इंश्योर करता है दैट नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रोटेक्ट रहे एक्वस एनवायरमेंट से, क्योंकि वो पानी से भागती है, दूर भागती है। इन एडिशन, इसके अलावा फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन्स कंटेन कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल, कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स भी, शुगर्स भी कुछ प्रेजेंट होती हैं वहां पे। लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्लियरली रिवील किया गया कि सेल मेम्ब्रेन जो है उनके अंदर दे पॉजेस प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स ऑल्सो। तो केमिकल स्टडीज के बाद ये हमें पता लगा था। क्लियर? तो उसके बाद बोल रहे हैं कि रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेराइज कंसिडरेबली इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। कितना लिपिड कितना प्रोटीन रहेगा, कौन ज्यादा रहेगा कौन कम रहेगा, दैट डिपेंड सेल टू सेल, वो सेल टू सेल वेरी करता है। तो हमने ह्यूमन बीइंग के अंदर देखा मेम्ब्रेन राइथ्रोसाइट की आरबीसी के अंदर प्रोटीन ज्यादा था, दैट वाज 52%, लेकिन आपको लिपिड कितना मिला बेटा? 40%, राइट। नेक्स्ट, डिपेंडिंग अपॉन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, कि आप देखो समझो ध्यान से, आप किसकी बात कर रहे हो? प्रोटीन्स की बात कर रहे हो। प्रोटीन्स दो तरह के रहेंगे यहाँ पे, एक तो सरफेस पे पड़े हुए हैं, एक अंदर इंटरनल एम्बेडेड है। तो निकालना किसको इजी है? ऊपर वाले को कि जो अंदर है? ऊपर वाले को। तो ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आप प्रोटीन कितने इजीली एक्सट्रैक्ट कर पाते हो, उसके हिसाब से हमने दो तरह की प्रोटीन्स को बताया, एक तो इंटीग्रल प्रोटीन, एक पेरिफेरल प्रोटीन, जो बाउंड्रीज पे प्रेजेंट है। This is the structure that is given by Singer and Nicolson, also known as fluid mosaic model, right? चलो, ये देखो लिपिड की बाई लेयर आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है? प्रोटीन बाउंड्री पे प्रेजेंट है। कुछ आपको कहां मिलेंगे? अंदर की तरफ एम्बेडेड मिलेंगे, राइट।
अब इनके ऊपर ही शुगर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? शुगर। कहीं कहीं आपको कोलेस्ट्रॉल्स के मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सिंगल एंड निकोल्सन मॉडल, फ्लूइड एंड मोज़ेक मॉडल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में टीचर्स दे देते हैं। क्लियर? स्पेशली स्कूल एग्जाम्स की मैं बात करूं, वही फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कब दिया था? 1972 में दिया था। किसने दिया था? सिंगल एंड निकोल्सन ने दिया था। ठीक है, वही सब कुछ बताया हुआ। इन्होंने बोला था कि ना जो आपका लिपिड का जो नेचर है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो नेचर है, दैट इज क्वासी फ्लूइड नेचर। क्वासी फ्लूइड क्या होता है? जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इट्स नॉट रिजिड, इट्स नॉट सो मच सॉलिड, ये क्वासी फ्लूइड इन नेचर है। थिंग्स कैन पास इनटू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट? इट्स नॉट दैट सो मच हार्ड, राइट? लाइक सेल वॉल। This the ability to move within the membrane is measured as fluidity। जो इसके इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं वो भी रोटेट कर सकते हैं, इतनी ज्यादा ये फ्लूइडिटी शो करती है। क्लियर? सो फ्लूइड नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों इंपॉर्टेंट है फ्लूइड नेचर? क्यों? फंक्शन जैसे कि सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, मतलब एक सेल से दूसरा कुछ पास करना है तो ये जंक्शन बना देगी। सिक्रेशन कुछ करना है, सेल के अंदर कुछ जाना है, मींस एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, बाहर भी कुछ जाना है, सेल डिवाइड करना है, तो ये नेचर उसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये नेचर उसको करने देता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा क्वेश्चन कैसे आएगा? एक्सप्लेन द क्वासी फ्लूइड नेचर, है ना? तो बता दोगे कि इट इज शोइंग द फ्लूइडिटी, और उससे क्या बेनिफिट होने वाला, ये पॉइंट्स हमें वहां लिख के आने हैं। कई बार क्वेश्चन हमने पढ़ा होता है, आंसर उसका देना समझ नहीं आता कि क्या लिखे हैं उसके अंदर, तो चीजें पता होंगी तो ही आप लिख पाओगे। अब देखो, मैं बोल रही हूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, दो तरह के हो सकते हैं। कुछ लिक्विड यानी कि वाटर को मूव करना होगा तो ऑस्मोसिस होगा, गैसेस को या किसी और पार्टिकल को मूव करना होगा तो डिफ्यूजन होगा। दो तरह की ट्रांसपोर्टेशन आप पढ़ोगे, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन यानी कि आपको क्या चाहिए? एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। इट कैन परफॉर्म फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। अदरवाइज पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें एटीपी की आपको नीड नहीं होती है, उसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन से कहां रहती है? लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, राइट? याद रहेगा, हाई टू लो डाउन हिल, लो टू हाई अप हिल। क्लियर? तो अप हिल किस में हुआ? एक्टिव में। डाउन हिल किस में हुआ? पैसिव में। क्लियर? इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। एज अ पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर बाइलिपिड। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को दिक्कत होती है पास होने में, तो उनको चाहिए एनर्जी। ये कई बार क्या होता है, प्रोटीन से एम्बेड होके वो मूव करते हैं, उसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन। अनफॉर्चुनेटली ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर हमारा डिलीट है सिलेबस से, उसमें हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं चीजों को, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ती, लेकिन नहीं है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ। डिफ्यूजन, एक तो सिंपल डिफ्यूजन हो गई, एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। प्रोटीन के साथ एम्बेड करके फिर वो पार्टिकल मूव कर रहा है, कोई ना कोई उसको फैसिलिटेट कर रहा है, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो जाएंगे, राइट? सो जो एटीपी की खर्च होने से ट्रांसपोर्टेशन हो, वो क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। एग्जांपल दिया हुआ है हमें, सोडियम पोटेशियम पंप। आफ्टर दैट सेल वॉल इज देयर। सेल वॉल बेटा रिजिड स्ट्रक्चर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर करता है किस किस की? फंजाई एंड प्लांट्स की। यूकैरियोट्स की बात करें, अदरवाइज इट इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स आल्सो। सेल वॉल नॉट ओनली गिव्स द शेप, इट आल्सो प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। ठीक है? इट आल्सो हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन। एक सेल को दूसरे सेल से इंटरेक्ट करना है तो सेल वॉल कैन हेल्प। बैरियर प्रोवाइड करती है, अनडिजायरेबल माइक्रोमोलिक्यूल्स एंटर ना कर जाए एक सेल के अंदर। एल्गी के पास सेल वॉल है, दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, ग्लेक्टेंस, मेनेंस एंड मिनरल्स, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन प्लांट्स के पास कौन सी है? जिसके अंदर सेलुलोज तो उसी तरह से है, बट इसमें हेमीसेलुलोज भी है, पेक्टिन्स और प्रोटीन्स है। कॉम्पोजिशन पे क्वेश्चन आ जाता है कि एल्गी की कॉम्पोजिशन क्या है, या फिर एल्गी की सेल वॉल प्लांट सेल वॉल से कैसे डिफरेंट है, बता दोगे यहां से। ठीक है? नेक्स्ट देखो, सेल वॉल यंग प्लांट्स के अंदर प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ विच ग्रेजुअली डिमिनिशेस। बाद में जब सेल मैच्योर होता है तो प्राइमरी सेल वॉल वहां से हट जाती है, एक नई सेल वॉल वहां पे बनेगी जिसको हम बोलेंगे सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट में बाद में दिखाई देती है, पहले कौन सी दिखाई देगी? प्राइमरी ग्रोथ। कोई कंफ्यूजन? उसके बाद मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला बनी होती है कैल्शियम पेक्टेट से, जो कि दो सेल्स को इकट्ठा चिपका के रखती है। कौन? मिडिल लैमेला, राइट? द सेल वॉल इन मिडिल लैमेला
मे बी ट्रांसवर्स्ड, बीच में कई बार एक कनेक्शन होता है दो सेल्स के बीच में, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। कोई कंफ्यूजन? डन। चलो ये एक पार्ट हमारा चैप्टर का हो चुका है, क्लियर? होप सो यहां तक समझ आया होगा। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल कवर एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम।